अमेरिका और इजराइल पर काउंटर अटैक के लिए ईरान का जो प्लान है वो तैयार है। आईआरजीसी हाई अलर्ट पर है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि इस बार दुश्मन को दहलाने के लिए पहले से ज्यादा आक्रामकता दिखाई जाएगी। ईरान की रणनीति कितनी खतरनाक है, ये रिपोर्ट बताएगी। अमेरिका के खिलाफ जंग के लिए ईरान की पुख्ता तैयारी। ड्रोन और मिसाइलों की बौछार करेगा आईआरजीसी। पश्चिम एशिया में हालात विनाशकारी होने वाले हैं। हर पल जंग का खतरा बढ़ रहा है और वार पलटवार के लिए सबकी पुख्ता रणनीति बन चुकी है। अमेरिका के साथ डील होने की उम्मीदें बेहद कम है। ऐसे में युद्ध को लेकर तेहरान पुख्ता तैयारी में जुटा है। हमले कैसे और कहां किए जाएंगे, आईआरजीसी ने इसका ब्लूप्रिंट बना लिया है। जंग का खतरा बढ़ते ही ईरान सुपर एक्टिव हो चुका है। आईआरजीसी ने घातक मिसाइलों को अलग अलग मोर्चों पर तैनात कर दिया है। अंडरग्राउंड साइलों से मिसाइलें शिफ्ट कर दी गई हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस बार पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी अटैक करने की तैयारी की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान मिसाइल लॉन्चर, मिसाइल साइट और ड्रोन का प्रोडक्शन बेहद तेजी से कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा ईरान पर हमला शुरू करते हैं तो ईरान अब भी इजराइल और खाड़ी देशों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ईरान ने साफ किया है कि हर हलचल पर उसकी नजर है। बढ़ते तनाव के बीच तेहरान ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगियों ने कोई भी गलती की तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान ने नई रणनीति के साथ नए टारगेट पर भी भीषण हमलों की चेतावनी जारी की है। आईआरजीसी ने साफ किया है कि सेनाएं पूरी तरह से अलर्ट पर है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ काउंटर अटैक का प्लान तैयार है। ईरान ने इस बार रिस्पॉन्स टाइम को भी बेहद अमेरिका के साथ डील को लेकर संभावनाएं बेहद कम हैं। ऐसे में ईरान अपनी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम का दावा कर रहा है। एहतियात के तौर पर 25 मई तक देश के ज्यादातर एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। इससे संकेत मिलने लगा है कि ईरान को अमेरिका के हमलों का अलर्ट मिल चुका है। आईआरजीसी के टॉप कमांडर मोर्चे पर डटे हैं। इस बार जवाबी कार्रवाई पहले चरण से कई गुना ज्यादा आक्रामक होने के आसार हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान अब होर्मुज स्ट्रेट के साथ ही बाब अल मंडेब को भी पूरी तरह से बंद कर देगा। खाड़ी के देशों में ऊर्जा ठिकानों पर बड़ा हमला किया जाएगा। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट समेत मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी मिलिट्री बेस पर मिसाइलों की बौछार की जाएगी। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमेरिका के किसी भी हमले के लिए आईआरजीसी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। एजेंसी ने साफ किया है कि जंग का अगला चरण शुरू हुआ तो मिडिल ईस्ट के बाहर भी दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच मतभेद काफी गहरे हैं। ऐसे में कुछ मुलाकातों या बातचीत के बाद कोई समझौता होने की कोई गारंटी नहीं है। विदेश मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि फिलहाल न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरान की रणनीति मुंहतोड़ जवाब देने की है। इसके लिए पूरा प्लान बनाया जा चुका है। तेहरान ये संकेत दे रहा है कि वो हमलों की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन उसकी धरती पर एक भी बम गिरा तो वो पूरे रीजन में तबाही मचाने से पीछे नहीं हटेगा। टीम न्यूज नेशन। तो अमेरिका और ईरान की डिप्लोमेसी डिरेल होने की कगार पर है। डील को लेकर दोनों देशों में कई मुद्दों पर तकरार बनी हुई है। अब एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर टकराव चरम पर है। ट्रंप और मोस्तफा की जिद कैसे पश्चिम एशिया को महाविनाश की आग में झोंक सकती है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम एशिया में बारूदी संग्राम का सायरन बजने वाला है। पटरी से उतर सकती है अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित बातचीत। ट्रंप और मोस्तफा की जिद कराएगी भीषण जंग। वॉर खत्म करने की कोशिशों पर एनरिच्ड यूरेनियम बना सबसे बड़ी अड़चन। अमेरिका और ईरान की जंग का अगला चरण किसी भी वक्त शुरू हो सकता है।
तेहरान और वॉशिंगटन के बीच संभावित न्यूक्लियर डील पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ट्रंप की कोशिशें, उम्मीदों और धमकियों पर ईरान ने एक झटके में पानी फेर दिया। इसके साथ ही तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंचने की आशंका बढ़ गई। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने बड़ा आदेश देते हुए कहा कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम भंडार किसी भी हालत में देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। ईरान के इस रुख से शांति बहाली की कोशिशों को तगड़ा झटका लगने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका ने बातचीत और डील के लिए जो शर्त रखी है उसमें यूरेनियम का मुद्दा सबसे अहम है। अमेरिका हर हाल में ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करना चाहता है। असल में जंग की सबसे बड़ी वजह भी यूरेनियम ही है। जून 2025 का हमला हो या इस साल 28 फरवरी से शुरू हुई जंग, दोनों पर ईरान पर बमबारी का मकसद उसका यूरेनियम तबाह करना या हासिल करना ही था। 2025 में हमलों की शुरुआत इजराइल ने की थी और आखिर में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अटैक किया था, जबकि इस बार यूएस फोर्स और आईडीएफ दोनों ने एक साथ अटैक किए थे। इसके बावजूद सफलता नहीं मिली और टकराव अभी भी कायम है। जंग के खतरे के बीच ही कूटनीतिक कोशिशें भी हो रही हैं, मगर यूरेनियम को लेकर चल रही खींचतान की वजह से समाधान की उम्मीदें कमजोर होने लगी हैं, क्योंकि ट्रंप हर हाल में ईरान का यूरेनियम हासिल करने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप का ये बयान ठीक ऐसे वक्त में आया जबकि मुस्तफा खामेनेई यूरेनियम को लेकर नया फरमान जारी कर चुके हैं। ऐसे में बातचीत आगे बढ़ पाएगी या फिर से हमले शुरू हो जाएंगे, इसे लेकर टेंशन बढ़ने लगी है। अमेरिका और इजराइल लंबे वक्त से ईरान परमाणु कार्यक्रम का विरोध करते रहे हैं। ये विरोध तब और भी तेज हो गया जब ईरान ने यूरेनियम को वेपन ग्रेड के बेहद करीब तक एनरिच्ड कर लिया। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास लगभग 440 किलो यूरेनियम है, जिसे उसने 60% तक एनरिच्ड कर लिया है। अगर इसे 90% तक एनरिच्ड कर लिया गया तो तेहरान आसानी से परमाणु बम बना सकता है। अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी भी इसे लेकर अपनी चिंता जता चुके हैं। ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लेकर अमेरिका और इजराइल टेंशन में हैं। दोनों देश लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने अगर न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो पूरा मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। इसीलिए ईरान पर डील करने का दबाव बनाया जा रहा है। ईरान के मुद्दे पर अमेरिका अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है, जबकि तेहरान अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने का दम भर रहा है। ऐसे में समझौता कैसे हो पाएगा, इसे लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। मतलब अगर डील नहीं हुई तो बारूद की बौछार होना तय है। टी न्यूज़ नेशन।